गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। आज के इस वीडियो में बात करते हैं काली सल्फ की। एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका अल्टीमेट इंडिकेटर को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके बेसिस पर अगर काली सल्फ अगर आप देते हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं काली सल्फ के बारे में। तो देखिए, जो काली सल्फ है बायोकेमिक रेमेडी है। होम्योपैथी में भी इसका पोटेंटाइज फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जैसे 30 CH या फिर 200 CH इस तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन सुसलर ने इसको 12 टिश्यू रेमेडी के सेक्शन में लिखा है, जो कि सेल की डिफिशियंसी की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं। तो सुसलर साहब का कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे कोई सेल है, सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 12 टाइप के साल्ट पाए जाते हैं, 12 साल्ट पाए जाते हैं। तो उनमें से किसी की अगर कमी होगी तब साइन और सिम्टम्स आएंगे। साइन सिम्टम्स आएंगे। तो बायोकेमिक रेमेडी का सिद्धांत है कि डिफिशियंसी की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं। तो आज का वीडियो जो है काली सल्फ के बारे में है। इसका फार्मूला है इस तरह से, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, इसी को काली सल्फ बोलते हैं। तो देखिए, सेल के अंदर जो पोटेशियम सल्फेट है वो इस तरह से पाया जाता है कि K2 अलग होता है, SO4 अलग होता है। तो देखिए, जैसे ये SO4 है, 2 नेगेटिव है। ये ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, ऑक्सीजन के एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। ठीक उसी तरीके से वही काम FeO करता है। यानी ये दोनों कैसे हैं? ऑक्सीजन कैरियर, यानी ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसमें हेल्प करते हैं। अगर यही दोनों केमिकल यानी SO4 2 नेगेटिव प्लस FeO आयरन का ऑक्साइड और कोई ऑर्गेनिक मैटर मिल जाए, यानी जैसे फैट, प्रोटीन, इस तरह से कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जिसमें कि कार्बन हो, अगर वो मिल जाता है तो इन तीनों के मिलते ही एक रिएक्शन स्टार्ट होगी और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? FeSO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बना लेते हैं। अब इसी नेसेंट ऑक्सीजन का पूरा रोल है काली सल्फ के सिम्टम्स को प्रोड्यूस करने में। तो सीधी सी बात एक बार फिर से समझते हैं। सल्फेट जो है और आयरन का ऑक्साइड है, दोनों बॉडी में ऑक्सीजन कैरियर का काम करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट में सहायता करते हैं। अब इन दोनों को अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर मतलब जिसमें कार्बन पाया जाए, जो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह से, तो कोई ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट करने के बाद FeSO4 बना लेते हैं प्लस ऑक्सीजन बना लेते हैं। अब यही ऑक्सीजन है, आप जानते हैं कि कहीं पे भी बर्निंग हो रही है तो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन उस बर्निंग को हेल्प करता है। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी बॉडी में हीट है, ऑक्सीजन ऑलरेडी ज्यादा है, तो ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। यानी ऐसी बॉडी जिसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी नहीं है, एक्सेस है, तो एक्सेस की वजह से बर्निंग होगी और उस बर्निंग की वजह से कई सिम्टम्स आते हैं। तो एक लाइन बस याद रख लीजिए कि आयरन ऑक्साइड, सल्फेट और ऑर्गेनिक मैटर मिल करके FeSO4 बनाते हैं प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। उस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से सिम्टम्स इस तरह से आ रहे हैं कि वेरी इरिटेबल एंड ऑलवेज हरी, जिद्दी है, जल्दी से नाराज हो जाता है और जल्दीबाजी में रहता है। जल्दीबाजी में इसलिए कि ये जो ऑक्सीजन है ना, बॉडी में ATP के बनाने में रोल प्ले करता है, तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है तो इधर उधर तेजी से काम करना चाहता है, जल्दी से फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। अगर उसका काम नहीं हो पाया तो फ्रस्ट्रेट भी हो जाएगा जल्दी। और हेडेक वर्स इन वार्म रूम, गर्म रूम में, वार्म रूम में हेडेक उसका बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हीट है और कमरा भी अगर गर्म हो जाए तो उसका सर दर्द बढ़ जाता है। और खास बात, ड्रेड ऑफ हॉट ड्रिंक, चाय या फिर कोई भी गर्म मटेरियल वो बॉडी के अंदर नहीं जाने देना चाहता।
ठंडा खाना पसंद है उसको, गर्म खाना पसंद नहीं आता, हार्ड ड्रिंक नहीं पसंद है उसको, और लाइक कोल्ड ड्रिंक से उसको आराम मिलता है, कोल्ड ड्रिंक से उसको आराम मिलता है। तो इस तरह से देखिए, बर्निंग हीट इन स्टमक, पेट में जलन हो रही है, गैस जैसा बनती है, डकार आ रही है, डकार भी यहाँ पर गले तक आ जाती है जैसे जलता हुआ, और बर्निंग थ्रस्ट है, नाजिया है, वोमिटिंग है, उल्टी जैसा लग रहा है, जलन, प्यास लग रही है तुरंत उल्टी हो जा रही है। प्यास, जलन को ठंडा करने के लिए, जलन को कम करने के लिए पानी पी रहे हैं लेकिन उल्टी हो जा रही है। और सिस्टाइटिस है, यानी जो पेशाब की थैली है उसमें इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन की थर्ड स्टेज में अच्छा काम करती है। और एल्ब्यूमिनेरिया है, एल्ब्यूमिन जा रहा है, पेशाब में प्रोटीन जा रहा है। और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, रात में कई बार पेशाब लग रही है। और सबसे अल्टीमेट इंडिकेटर ये है कि अगर सेल के अंदर पोटेशियम सल्फेट की कमी होगी तो जो जीभ है ना, जीभ पर एलोइस कोटिंग आ जाएगी। अगर व्हाइट कोटिंग है तो एंटीम्क्रूड जैसा सिम्टम्स है, यहाँ पे एलोइस कोटिंग है। इवन अगर कोटिंग नहीं है जीभ पर तो यूं समझ लीजिए कि कहीं से भी म्यूकस मेम्ब्रेन से जब सिक्रेशंस निकलता है, कुछ मटेरियल निकलेगा, तब वो पीला निकलता है, एलोइस ग्रीन मटेरियल निकलता है किसी भी सिक्रेशन से, पस हो चाहे पसीना हो या किसी भी तरीके का हो। कुछ लोगों की पसीना जो होता है, अंडरवियर बनियान जो पहनते हैं, तो वहां पे देखेंगे तो जो लाइन होती है उस पर पीला पीला मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। तो सिक्रेशंस किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन का एलो हो या फिर जीभ पर एलोइस कोटिंग हो, और पेशेंट को जल्दीबाजी लगी रहती है, इंतजार नहीं करना चाहता, और बर्निंग कहीं पे भी हो, किसी तरीके की हो, तो आप काली सल्फ के बारे में सोच सकते हैं। अब काली सल्फ बायोकेमिकल रेमेडी है, इसका जो काउंटर पार्ट है सेम तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है पल्सेटिला। पल्सेटिला में एलोइस डिस्चार्ज है, चाहे जिस टाइप का डिस्चार्ज हो, ल्यूकोरिया भी एलोइस आ रहा है यहाँ पे। और पल्सेटिला को भी कमरे में, बंद कमरे में अच्छा नहीं लगता, ओपन हवा पसंद है उसको। तो इस तरह से जो काली सल्फ है उसका इंडिकेटर इस क्लियर कट है। इस इंडिकेटर के बेसिस पर अगर आप काली सल्फ देते हैं तो अच्छा रिस्पांस आएगा। लेने का तरीका वही सिंपल सा, आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आप ले लीजिए काली सल्फ, काली सल्फ 3x पावर की ले लीजिए। इसका 4 टैबलेट हाफ कप गर्म पानी में घोल के तीन बार लीजिए। अगर गर्म पानी उपलब्ध नहीं है, जैसे कहीं आप ऑफिस में जॉब करते हैं इस तरह से, अगर गर्म पानी उपलब्ध नहीं है तो डायरेक्ट जीभ पर रख के इसको चूसें, जीभ पर ही कर लेते हैं। और बड़ी सी रेमेडी है, कई सिम्टम्स हैं इसके काली सल्फ के, लेकिन प्राइम इंडिकेटर सिम्टम्स यही है कि जीभ पर कोटिंग होगी येलोइश कलर की। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।